हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो, अपन फिजिक्स स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद में फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर अपन ने क्लियर किया था, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा। उसके बाद में जो दूसरा चैप्टर लिया था वो कौन सा था अपना, सदिश और अदिश। कौन सा? सदिश सदिश और अदिश। जो अपन ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था वो कौन सा है, सदिश और अदिश। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर, और इसको स्केलर। पहले तो बताया था इनकी डेफिनेशन। सदिश में क्या होता है, दिशा होती है, अदिश में दिशा नहीं होती, परिमाण दोनों का होता है। ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल करवाए थे कि इसके मेनली दो तो आपको याद रखने हैं, बाकी के वर्ड वाले सारे किस में आते हैं, सदिश में। मतलब बार और बल, ये दो तो है ही। बाकी के वर्ड वाले मतलब वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन, ठीक है, कोणीय संवेग, ये वाले सारे किस में आते हैं, सदिश। भार बल दो तो होते हैं, बाकी के वर्ड देखो वह इसमें 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 भी इसमें भी, ठीक है, सारे। बाकी के अदिश में देखो दो तो याद रखने हैं आपको, कौन सा, धारा, दाब, ठीक है। बाकी के सारे जैसे इनके वर्ड वाले सारे इसमें आ जाते हैं, कौन से, द्रव्यमान, समय, चाल, दूरी, ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारे किस में आते हैं आपके, अदिश में, है ना। और इन सबको देखो अपन जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे वेग वाला, संवेग वाला, तो वहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि ये अदिश है या सदिश, तो वहाँ पे भी अपने क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बताया था मैंने सदिश और अदिश में, देखो ज़्यादा ये बड़ा चैप्टर नहीं है, तो मैंने इसमें और क्या बताया था कि जो परिणाम होता है इनके, उनको निकालने का तरीका बताया था कि देखो परिमाण क्या होता है, अदिश में तो सीधा परिमाण निकालते हैं अपन, ठीक है, मतलब डायरेक्टली ऐड हो जाता है। लेकिन सदिश के अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो परिमाण होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और उसका क्या, रूट, ठीक है, उसका क्या निकालना है, अंडर रूट। उसके बाद में मैंने एक दो आपको न्यूमेरिकल भी बताए थे, ठीक है। अब देखो आगे जो आपको पढ़ना है कि ये चीज़ आ जाता है कि जो अपन परिणामी बल निकालते हैं, मतलब सदिश का जो परिणामी बल निकालते हैं, सदिश और अदिश का, उसके अंदर हमेशा क्या रखना है कि जो परिणामी बल होगा वो ना तो शून्य होगा और ना ही ऋणात्मक। समझ रहे हो बात, मतलब सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर, दोनों का हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है, परिणामी बल होता है, वो कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अदिश ऋणात्मक हो सकता है या सदिश शून्य हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे कि ना तो शून्य हो सकता है और ना ही ऋणात्मक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो आपको पूछ ले कि मान लो जो सदिश के अंदर जो अपन फॉर्मूला ले रहे हैं, मतलब देखो एक सदिश के अंदर ही पढ़ लो आप एक तरह से, वेक्टर, इसके अंदर जो अपना परिणामी बल का फॉर्मूला था, क्या था परिणामी बल का फॉर्मूला, अभी बताया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। तो देखो इसमें पूछ लेता है कि जो परिणामी बल है उसमें अधिकतम मान और न्यूनतम मान कितना हो सकता है, मतलब किस फॉर्मूले के द्वारा अपन अधिकतम और न्यूनतम मान बता सकते हैं। तो वो ध्यान रखना है कि इस कोस थीटा की वैल्यू, यदि इस कोस थीटा की वैल्यू या तो -1 के बराबर हो, ठीक है, मतलब -1 से या तो छोटा होगा या बराबर, ठीक है, या फिर किससे, +1 से बड़ा या बराबर, समझ गए। मतलब इस कोस थीटा को अपन, यानी कि जो न्यूनतम वैल्यू होगी या तो -1 की, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो,
कि या तो देखो इसके लिए न्यूनतम वैल्यू के लिए कोस थीटा क्या रख सकते हैं, या तो -1, ठीक है, या फिर अधिकतम के लिए +1। समझ गए? ये वाला जो मैंने लिखा वो आप याद ना रखो तो डायरेक्ट ये रख लो कि जब अधिकतम मान निकालना है तो +1 रखेंगे कोस थीटा की जगह, और यदि न्यूनतम मान रखना है तो आप क्या करोगे, माइनस वाला साइन 1, ठीक है, -1। कैसे? देखो मैं पूछूं कि यदि आपको अधिकतम वैल्यू निकालना है, अधिकतम मान, किसका, परिणामी बल का, तो क्या यूज करोगे, अधिकतम मान के लिए क्या करोगे कि कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, +1 के, किसके, +1 के। तो यहाँ पे रख दो। तो देखो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, यहाँ पे कोस थीटा की जगह क्या रख दिए, 1, क्या रख दिए, +1। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √a² + b² + 2ab, क्योंकि देखो कोस थीटा की जगह 1 रख दिया तो ये तो 1 हो गया, तो आपका ये वाला बच गया। तो ये आप जानते हो मैथ के अंदर a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। ये मैंने कल भी वैसे समझा दिया था आपको, ठीक है, फिर भी मैं आगे समझा रहा हूँ। उस टाइम पे आपको बताया नहीं था कि ये अधिकतम और न्यूनतम मान होता है, ठीक है, बस इसलिए बताया था कि कई बार उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है कि परिणामी बल का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये किसका है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a + b का होल स्क्वायर का रूट है, तो जब इसका रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, a + b, क्या आ जाएगा, a + b। मतलब पर सदिश में जो परिणामी बल का होता है वो अधिकतम मान क्या हो सकता है, a + b, क्या हो सकता है, a + b। मतलब उन दोनों परिणामियों का बल का क्या कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो, तो वो क्या होगा, उसका अधिकतम परिणामी बल होगा, क्या होगा, अधिकतम परिणामी बल। और आप देखो ये तो मैंने आपको बनाना बताया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अधिकतम मान के लिए a + b और न्यूनतम मान के लिए क्या आ जाएगा, a - b। वो कैसे आएगा वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो अब मेरे को निकालना हो न्यूनतम मान, क्या निकालना है, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान के लिए क्या लेंगे, कोस थीटा क्या ले लेंगे, -1, कोस थीटा क्या लेंगे अपन, -1, यानी कि इस कोस थीटा की जगह क्या रख दो आप, -1। तो क्या आ जाएगा, देखो रूट में a² + b² + 2ab, और देखो इस कोस थीटा की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, -1, कोस थीटा की जगह क्या रख रहा हूँ, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ गया। अब आगे देखो ये क्या हो जाएगा आपका, a² + b², अब देखो प्लस है, माइनस को इससे गुना करूंगा तो ये सारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो 2ab ये हो गया। अब देखो इधर समझा रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे करते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, a², बोर्ड में आ रहा है कि एक बार, ठीक है आ रहा है। देखो मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो देखो a² + b², अब देखो इस माइनस को प्लस से गुना करोगे तो क्या आएगा, माइनस, तो माइनस का 2ab, और इसका क्या लग गया, रूट। तो देखो क्या बन गया, a² + b² - 2ab किसका होता है, a - b का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का रूट हटे करेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a - b, ठीक है। तो परिणामी बल मतलब सदिश के लिए परिणामी बल के अंदर यदि अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालना हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो अधिकतम मान के लिए दोनों को जोड़ दो, न्यूनतम मान के लिए दोनों को घटा दो। कैसे, देखो एग्जांपल देके अभी समझाऊंगा। पहले तो आप ये लिखना चाहो डायरेक्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मान निकलता है, तो आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो कि सदिश के अंदर जो अधिकतम मान हो सकता है संख्याओं का वो क्या हो सकता है, a + b, और जो न्यूनतम मान है वो कितना हो सकता है, a - b। अब देखो यहीं पे एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कोई न्यूमेरिकल है, कोई क्वेश्चन है, उसमें देखो 2 बल दे रखे हैं। देखो सिंपली न्यूमेरिकल ले लेते हैं और ऐसा ही आता है, 2 बल दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है 3 न्यूटन का और
एक दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपको 5 न्यूटन का, ठीक है। तो पूछ लेगा, देखो क्वेश्चन के अंदर लिख ही देता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से। 2 बल हैं, किसी वस्तु पर 2 बल लगे हैं, ठीक है। 2 प्रकार के बल लगे हैं जिनका मान 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है। तो दिख रहा है क्या एक बार? तो परिणामी बल का अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है। मतलब किसी वस्तु पर 2 प्रकार के बल लगे हैं, एक है 3 न्यूटन का, दूसरा 4 न्यूटन का। तो पूछा है कि इसका परिणामी बल का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होगा। तो देखो ये क्वेश्चन मान लो आपके रेलवे ग्रुप डी में ऐसे आ जाता है तो आप छोड़ के आ जाओगे डायरेक्ट, जबकि मैंने बताया था फॉर्मूला बहुत ईजी होता है। अधिकतम मान के लिए क्या होता है, a+b। मतलब देखो इसको जैसे मान लो सोल्व कैसे करोगे, इधर कर देता हूँ सोल्व, यहाँ पे सोल्व कैसे करोगे, 2 बल है तो a बराबर मान लेता हूँ मैं, एक तो लग रहा है आपके 3 न्यूटन, b बराबर मान लेता हूँ कितना है 4 न्यूटन। तो अधिकतम के लिए मैंने क्या बोला था, a+b, मतलब अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा a+b। तो कितना हो गया, 4 और 3 7, मतलब अधिकतम बल कितना लगेगा 7। न्यूनतम के लिए मैंने बोला था a-b कर दो, तो मतलब इस दोनों को घटा दो तो कितना आ जाएगा 1। मतलब अधिकतम कितना बल लग सकता है 7 न्यूटन और न्यूनतम 1 न्यूटन। समझ में आ गया, ठीक है। तो यही था इसमें आपके सदिश और अदिश में थ्योरी थी, और इस प्रकार के आपको 2-3 प्रकार के न्यूमेरिकल पूछ सकता है। एक टाइप मैंने कल बताया था और एक टाइप का अभी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है और अब अपन तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब आगे देखो, अब अदिश और सदिश कंप्लीट होने के बाद में अपन जो तीसरा चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं दूरी और वेग। ठीक है, दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, वेग को वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो मतलब अपन यहाँ पे वेग के बारे में नॉर्मली यहाँ पे पढ़ेंगे और बाकी के वेलोसिटी जैसे आगे अपन चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो पहले तो पढ़ो दूरी क्या होती है, मतलब दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, डिस्टेंस। देखो मान लो आपको कहीं पे जाना, मतलब आप इस जगह पे हो, मतलब ये जगह है आपकी जयपुर, ठीक है। उसके बाद में मान लो आपकी दूसरी जगह जाना हो, मान लो ये अजमेर, ठीक है। तो यहाँ से आप जाना स्टार्ट करते हो, फिर जैसे मान लो कोई रास्ता इधर से जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाके ऐसे जाके और ऐसे जाके आप मान लो ऐसे पहुंच गए, ठीक है। मतलब यहाँ से आप बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह लेके चले और यहाँ से ऐसे जा रहे हो किसी रास्ते द्वारा, जैसे जैसे रास्ता बना हुआ है वैसे वैसे आप जा रहे हो और यहाँ पहुँच गए। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपनी जो लंबाई है उसी को क्या बोलते हैं, दूरी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, दूरी। मतलब किसी भी पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं अपन, दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी, ठीक है। और दूरी की वो वाला अलग मैटर है कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है ना स्पीड के रिलेटेड, ठीक है। चाल का जो फॉर्मूला होता है, मतलब दूरी का क्या होता है, चाल इंटू समय, ठीक है। मतलब जितने समय में जितनी चाल अपन तय करते हैं वही क्या कहलाती है, दूरी।
वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, किसी भी पथ पर चले गई कुल लंबाई, चली गई कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। मतलब जहाँ से अपन स्टार्ट होते हैं और कहीं पे जाना होता है तो वहाँ तक की कुल लंबाई, मतलब कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है, आपकी दूरी कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझ में आ गई। अब इसके बाद में मान लो आपको पूछे, दूरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि दूरी क्या है, सदिश या अदिश, तो आप क्या बताओगे, दूरी क्या होती है, अदिश राशि। दूरी क्या है आपकी, अदिश। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यह क्या आपकी अदिश राशि, क्या है आपकी अदिश राशि। ठीक है, तो आपको दूरी के रिलेटेड देखो दो चीज़ तो ये होगी। तीसरा आपको पूछ ले कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या बोलोगे कि दूरी एक तरह से लंबाई होती है, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। समझ गए। आपको पूछे कि दूरी क्या है, तो किसी भी पथ पर चली गई कुल लंबाई को ही उसकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है क्योंकि ये एक तरह से लंबाई होती है। उसके बाद में पूछे कि दूरी क्या है, सदिश या अदिश, तो क्या बोलोगे, यह अदिश है, मतलब स्केलर वैल्यू है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो दूरी कंप्लीट होगी, डिस्टेंस अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको पूछे विस्थापन, क्या पूछे आपको, विस्थापन। ठीक है, अब वही एग्जांपल लेता हूँ, मतलब आप यहाँ जयपुर से स्टार्ट होते हो और आपको अजमेर जाना हो, कहाँ जाना हो, अजमेर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए आप मान लो कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाते हो। जैसे अपनाते हैं ना कि आप मान लो आपको किसी जगह जाना हो जल्दी से, तो थोड़ा शॉर्टकट रास्ता लेते हुए आप पहुँच जाते हो। तो ये होता है कि किसी जगह पे आप जितनी न्यूनतम दूरी तय करते हो, मतलब जितनी कम लंबाई तय करते हो, वही क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन। ठीक है, तो क्या वो विस्थापन कहलाती है। तो क्या बोलोगे आप, यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी पथ की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाते हैं, आपकी विस्थापन। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जो डिस्टेंस, मतलब जो दूरी अपन तय करते हैं और वो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, तो उसी को क्या कहलाती है, अपनी विस्थापन, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब न्यूनतम लंबाई को अपन विस्थापन, और जो अधिकतम या कुल दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी दूरी। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी मैं वैसे आगे समझाऊंगा दोनों में डिफरेंस वगैरह, कि विस्थापन और दूरी दोनों इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यही एग्जांपल, जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है, तो मैं ऐसे सीधा ही चलूँगा, ये शॉर्टकट रास्ता होगा, ये न्यूनतम दूरी, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी विस्थापन भी और दूरी दोनों एक हो सकती है। ठीक है, दूसरा आपको पूछे विस्थापन का मात्रक, तो आप क्या बोलोगे, मात्रक विस्थापन क्या है, एक तरह से लंबाई तो है, मतलब दूरी तो तय कर रहे हैं एक तरह से, तो मात्रक क्या कहलाएगा, आपका मीटर। और आपको पूछ ले विस्थापन क्या है, अदिश या सदिश, मतलब वेक्टर है या स्केलर, तो मैंने बताया था, देखो यहाँ पे वह वर्ड आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अदिश वो सदिश राशि, मतलब वेक्टर। क्या कहलाएगा, आपकी सदिश राशि। समझ गए। अब एक बार अपन क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं, यानी कि ऐसे ही समझा देता हूँ, देखो कैसे अंतर कैसे करेंगे अपन। ऐसे अपन चाल और वेग का पढ़ेंगे, मतलब स्पीड और वेलोसिटी की, तो ज़्यादा समझ में आएगी। इधर कर लेते हैं दूरी, इधर कर लेते हैं विस्थापन। ठीक है,
पहला तो इनकी डेफिनेशन का अंतर हो गया। ये क्या कहलाती है आपकी अधिकतम दूरी, मतलब जितनी कुल दूरी तय करते हैं वो क्या कहलाती है आपकी, वो कुल लंबाई को ही क्या कहलाती है दूरी, और न्यूनतम लंबाई को क्या कहलाएगी विस्थापन। ठीक है, उसके बाद में इस मात्रक के रिलेटेड पूछे तो दोनों का मात्रक सेम होता है, इसका भी मीटर और इसका भी क्या होता है आपका मीटर। दूसरा पूछे कि ये सदिश कौन से अदिश है, तो मैंने बोला था जिसमें वह आ रहा है वो आपकी सदिश होती है, यानी कि सदिश राशि, और ये वाली क्या कहलाएगी आपकी अदिश। अब देखो कई बार ये पूछ लेता है कि परिणाम क्या होगा, मतलब परिमाण, तो परिमाण दोनों में होगा क्योंकि सदिश और अदिश में दोनों में क्या होता है उसका परिमाण होता है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन के बारे में समझ लिए। अब कुछ चीज़ें मैं ये बताऊंगा, देखो यहाँ पे देखना एक बार, दूरी और विस्थापन में रिलेशन। देखो आपको पूछ ले कि दूरी और विस्थापन इन दोनों का अनुपात कितना हो सकता है, तो आप लिखोगे क्या, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक या एक से बड़ा, एक भी हो सकता है या एक से बड़ा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना हो सकता है, 0, 0 से ज़्यादा, 1 से कम या 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, या तो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा, मतलब दोनों का अनुपात या तो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा होगा हमेशा। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो एक होगा या एक से ज़्यादा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे देखो, और एक और चीज़ मैं वैसे ही समझा देता हूँ, दूरी क्या होती है आपकी धनात्मक हो सकती है, ठीक है, शून्य हो सकती है, लेकिन जो आपकी विस्थापन है वो शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक तीनों हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ऐसे ही समझा रहा हूँ, लिखाने की ज़रूरत नहीं है। दूरी धनात्मक या शून्य हो सकती है लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होती, लेकिन आपका विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक, और लिख ही देता हूँ यहाँ पे, दूरी और विस्थापन में एक अंतर ये भी है कि ये आपका क्या कहलाएगा, शून्य हो सकता है, ठीक है, या धनात्मक। ठीक है, लेकिन विस्थापन जो होगा वो क्या होता है आपका, शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ऋणात्मक भी और धनात्मक। ठीक है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, दो तीनों हो सकती है विस्थापन, लेकिन जो आपकी दूरी है वो शून्य या धनात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ऐसे ही मैं बात करूं आपके वेग, इंग्लिश में बोले तो वेलोसिटी, क्या होता है वेग, समझो। देखो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बता दिया था आपको, मात्रक और विमापन जो चैप्टर पढ़े थे उसमें, यहाँ पे भी बता रहा हूँ वेग क्या होता है। ठीक है, वेग होता है आपके विस्थापन अपॉन समय। एक तो अपन ने जो यूनिट ऑफ डायमेंशन में ऐसे पढ़ा था विस्थापन बटे समय, लेकिन डेफिनेशन दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है, इसकी परिभाषा या तो ये बोल देगा विस्थापन, जो फर्स्ट डेफिनेशन यानी कि फर्स्ट परिभाषा ऐसे हो सकती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, वेग, वेलोसिटी। विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, वेग। ठीक है, एक तो ये परिभाषा हो सकती है। देखो आप जो क्लास ले रहे हो वो साथ के साथ आप नोट्स भी बना दो। ठीक है, मतलब मैं आराम से लिखवा रहा हूँ, आप साथ के देखो, आप ज़्यादा लिखोगे ना मेरे साथ बोलते हुए तो आपको ज़्यादा याद होगा। मतलब पहले क्लास लो फिर अपने हिसाब से क्या बनाओ, नोट्स बनाओ। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसकी डेफिनेशन कि देखो ये नीचे वाले के रिलेटेड एकांक समय में चले गए विस्थापन को क्या कहलाता है आपका, वेग। दो तरह से आपकी परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन और परिभाषा। उसके बाद में देखो मैंने आपको लिखवाया था क्या,
कि वेग का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो वेग का मात्रक क्या होता है मैंने लिखवाया था, और विमा क्या होती है डायमेंशन। तो एक बार यहाँ पे आपका फिर रिवाइज हो जाएगा। देखो वेग का जैसे विस्थापन बटे समय होता है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन को किस में मापते हैं अपन, मीटर में। ठीक है, और समय को सेकंड में। तो मात्रक क्या हो गया, वेग का मात्रक यानी कि यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। विमा निकालना हो, विमा, तो विमा के लिए क्या होगा, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मीटर, और इसको क्या लिख सकता हूँ सेकंड को एस। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकेंड -1। ठीक है, पहले अपन ने समझ चुका है। देखो ये +1 थी घात, यहाँ पे मल्टीपल में आके माइनस की होगी, मतलब यहाँ पे भाग में था, ऊपर जाके किसकी होगी, माइनस की। ठीक है, यहाँ भाग में घात क्या है, प्लस की, ऊपर जाके मल्टीपल में क्या होगी, माइनस की। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, MLT के फॉर्म में चलती है। तो देखो यहाँ पे मीटर है, तो मीटर क्या है, बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में, मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक। तो लंबाई की विमा क्या होती है, L। तो ये वाली घात किस पे लगेगी, L पे, तो कितनी, 1। ये क्या है, समय, सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, T। तो ये वाली घात T पे, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखो वेलोसिटी, वेग को क्या बोलते हैं, विस्थापन बटे समय, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। मात्रक पूछे तो मीटर पर सेकंड। कैसे बना, देखो विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। विमा बनाएंगे तो मीटर का क्या, लंबाई का मात्रक है, तो एल पे आ जाएगा कितना, 1, और समय का क्या है, टी, तो ये घात आ जाएगी टी पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन चाल। क्या पढ़ रहे हैं अपन, चाल। ठीक है, देखो दूरी वाले में एक चीज़ रह गई, वो अपन आगे कर लेंगे जब इनका दोनों का अंतर बताऊंगा कि वेग आपके सदिश है या अदिश। ठीक है, तो क्या बताओगे, मैंने बताया वह वर्ड आ रहा है, तो क्या है आपकी सदिश यानी कि वेक्टर। ठीक है, अभी आगे जब इनमें अंतर करेंगे ना, तब वहाँ लिखा दूंगा। देखो चाल, स्पीड, ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। ठीक है, चाल क्या होती है, देखो दूरी अपॉन समय, ये होती है दूरी बटा समय। मतलब एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं अपन, चाल। एक तो ये आ गया दूरी बटा समय, मतलब किसी समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, देखो परिभाषा मैं साथ के साथ लिखवा रहा हूँ, किसी समय में चली गई दूरी को। ठीक है, और इसी को बोल देता है, देखो किसी या एकांक, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं अपन, चाल। ठीक है, एकांक समय में चली गई कुल दूरी को अपन क्या बोलते हैं, चाल या स्पीड। समझ में आ गई परिभाषा। अब देखो इसके बाद में चलते हैं अपन इसके मात्रक पे, किस पे, मात्रक। तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो देखो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब इसकी विमा पूछे तो विमा क्या बताओगे आप, देखो मीटर का तो क्या हो गया एम, और सेकंड का एस। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, मतलब अपने यूनिट एंड डायमेंशन वाले में, मात्रक और विमा वाले में, कि चाल और वेग का विमा और मात्रक दोनों सेम होते हैं। तो देखो वेग का भी मीटर पर सेकंड था मात्रक, और चाल का भी। इसकी भी विमा जो आएगी वो अपने वेग की थी। क्या, देखो इसको क्या लिखेंगे अपन, मीटर इंटू पर सेकंड। तो यहाँ पे जो MLT विमा आएगी, तो देखो ये मीटर तो किस पे लगेगा, लंबाई वाले पे, कितना 1, ये इस पे 1, और ये आपका 0। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, M0L1T-1। समझ में आ गया क्या। और ये क्या है, चाल क्या है आपकी, अदिश राशि। चाल क्या है आपकी, अदिश राशि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों के अंतर करते हैं अपन। देखो जब अंतर लेके यानी कि डिफरेंस लेके चलते हैं तो थोड़ा इजी समझ में आता है और फास्टली आता है। यहाँ पे एक तरफ लिख लिया अपन चाल, इधर लिख लेते हैं वेग। अब देखो पहला आता है इसकी डेफिनेशन, इधर देखो एक एक चीज लेके चलो, परिभाषा, डेफिनेशन।
तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। एकांक समय में चले गई कुल दूरी को चाल कहते हैं, जबकि एकांक समय में चले गए कुल विस्थापन को ही वेग। देखो यहाँ पे दूरी, यहाँ पे विस्थापन, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर आता है इसका मात्रक। तो दोनों का मात्रक एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले डेफिनेशन हो गई, फिर मात्रक, याद हो गया। उसके बाद में पूछे कि राशि कौन सी है, सदिश या अदिश। तो चाल क्या होती है आपकी, अदिश यानी कि स्केलर, और ये वाली आपकी होती है सदिश, वेक्टर, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि वह वर्ड आ रहा है, मैंने बोला था सदिश में वह वर्ड वाले ज़्यादातर क्या होते हैं आपके, इस वो वेक्टर होते हैं सदिश, ठीक है। उसके बाद में और क्या रह गया, डेफिनेशन होगी, मात्रक होगी, राशि, बस यही तीन ही चीज़ है। विमा पूछे तो विमा तो आपको अभी बताया था m0, मान लो आपको पूछे विमा दोनों की सेम होती है, क्या होती है m0 L1 T-1, इसकी भी क्या होती है m0 L1 T-1, ठीक है। अब एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं जो भी आज की क्लास में किया था वो, ठीक है। देखो पहले अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पहले स्टार्ट किया था अदिश और सदिश के बारे में, जो अपन ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था। अदिश क्या होता है, जिसमें दिशा नहीं होती, सदिश क्या होती है, जिसमें दिशा होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि अदिश और सदिश दोनों के क्या होते हैं, परिमाण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अदिश में क्या होती है, जो कैलकुलेशन जो ऐड होता है वो सिंपली तरीके से होता है, मतलब उनके क्या मापन जो होती है माप करने की, वो सिंपल ऐड कर सकते हैं। लेकिन सदिश जो वेक्टर होता है उसमें परिणामी बल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट, खत्म यहाँ पे। फिर मैंने आज बताया था कि जब परिणामी बल निकालते हैं सदिश के लिए, उसमें अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। अधिकतम मान के लिए क्या होता है a + b, न्यूनतम के लिए क्या होता है a - b। क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया था वो। उसके बाद में पढ़ा कि दूरी और वेग, नया चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो दूरी क्या होती है कि किसी भी पथ पर चली गई कुल लंबाई को क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, और दूरी क्या है, एक अदिश राशि यानी कि स्केलर वैल्यू है। उसके बाद में पढ़ा विस्थापन। विस्थापन की डेफिनेशन, किसी पथ की न्यूनतम लंबाई को क्या कहलाता है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और विस्थापन क्या है आपकी, मतलब अदिश है या सदिश, तो क्या बोलेंगे, सदिश यानी कि वेक्टर। क्यों है, क्योंकि वह वर्ड आ रहा है विस्थापन में, इसलिए ये हो गया, ठीक है। याद करने का तरीका था। उसके बाद में पढ़ा वेग। वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है कि एकांक समय में चले गए विस्थापन को ही क्या बोलते हैं अपन, वेग, या विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपकी, वेग, ठीक है। वेग का मात्रक पूछे मीटर पर सेकंड, ठीक है। विमा पूछे तो m0 L1 T-1, और आपको पूछे वेग क्या है, सदिश या अदिश, मतलब वेक्टर या स्केलर, तो क्या बोलोगे आप, सदिश है, वेक्टर है। इसके अपोजिट चाल का पूछे तो क्या बोलोगे, डेफिनेशन, एकांक समय में चली गई कुल दूरी को क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है। चाल का मात्रक आपका मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद में विमा पूछे तो क्या बोलोगे, m0 L1 T-1 होता है, और चाल क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी टाइम। टाइम तो क्या, टाइम तो किसी भी टाइम डाल देता हूँ मैं, तो कौन सा अपना लाइव चल रहा है, ठीक है। तो अपन कल वाले वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं, और अपन यही टॉपिक अपन एक बार कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसमें आपके न्यूमेरिकल वगैरह भी हैं थोड़े। तो कल मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।